आध्यात्मिक विरासत से रूबरू होने के लिए पूरी दुनिया से लोग भारत में आते हैं। हिंदू धर्म में सदियों पहले योग, ध्यान और आयुर्वेद की जो खोज और शोध हुई, उसकी बदौलत भारत में आज आध्यात्मिक साधना के लिए कई आश्रम बनाए गए हैं। आज भी गुरु शिष्य परंपरा के तहत भारत में कई ऐसे आश्रम स्थापित हैं, जहां योग, साधना और ध्यान के लिए एक परंपरा जारी है। विपश्यना इंटरनेशनल एकेडमी, इगतपुरी, महाराष्ट्र। विपश्यना भारत की एक अत्यंत पुरातन साधनाओं में से एक ध्यान प्रणाली विधि है। ये आश्रम में ध्यान की इस खास विद्या को सिखाया जाता है। यहाँ विपश्यना 10 दिवसीय आवासीय शिविरों में सिखाई जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम, ऋषिकेश, उत्तराखंड। वेदांत के अमूल्य ज्ञान को समेटे हुए ये आश्रम उत्तराखंड में है। यहाँ संस्कृत और वेद के ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। हिमालय और गंगा की गोद में बने आश्रम, स्वयं के विकास और आध्यात्मिक साधना के लिए इस जगह पर बहुत कुछ मौजूद है। आश्रम में गंगाधरेश्वर के मंदिर, योग और ध्यान के स्टूडियो और लाइब्रेरी यहाँ मौजूद है। आर्ट ऑफ लिविंग, बैंगलोर, कर्नाटक। जीवन जीने की कला सीखने के लिए लाखों लोग आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के इस आश्रम में आते हैं। इस आश्रम में योग, ध्यान और आयुर्वेद की सभी शिक्षाएं बहुत ही प्रवीण गुरुओं द्वारा दी जाती है। सुदर्शन क्रिया नाम से मशहूर विधि से आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के कई चरण होते हैं। तकनीक के जरिए यहाँ लोगों के मन, बुद्धि और आत्मा को विकसित किया जाता है। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट, पुणे, महाराष्ट्र। पुणे के उनके इस रिजॉर्ट में सालों विदेशी और देशी सैलानी आते रहते हैं। ओशो का डायनेमिक ध्यान की प्रणाली बहुत मशहूर है। यहाँ संगीत, नृत्य, ध्यान, विपश्यना और कुंडलिनी के बहुत सारे अभ्यास के लिए रिजॉर्ट में बहुत सारे कोर्स चलते रहते हैं। ईशा फाउंडेशन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ईशा फाउंडेशन 1992 में शुरू हुआ और आज वो पूरी दुनिया में सद्गुरु के जरिए पहुंच रहा है। ईशा योग, ईना, इंजीनियरिंग और ध्यान की कुछ शिक्षा दी जाती है। यहाँ बेसिक योग, ध्यान की भी जानकारी दी जाती है। हठ योग, बच्चों के लिए योग, आयुर्वेद की जीवन शैली और कई बार आध्यात्मिक यात्राओं के जरिए यहाँ जीवन को एक नई सोच दी जाती है। फूल चट्टी आश्रम, ऋषिकेश। 120 सालों से ज्यादा यहाँ योग और ध्यान की धारा बह रही है। यहाँ के योग, ध्यान की साधना की कोर्स बहुत ही लोकप्रिय है और हठ योग, अष्टांग योग, लाफ्टर योग जैसी लोकप्रिय योग शिक्षाओं को दी जाती है। आश्रम में रहने की ठीक व्यवस्था है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। स्वामी रामा साधक ग्राम, ऋषिकेश। हिमालयन इंस्टीट्यूट के संस्थापक स्वामी रामा। आज भी उनके ऋषिकेश के आश्रम में बनी कुटियाओं में आपको देश विदेश के बहुत सारे लोग ध्यान की गूढ़ विद्याओं को सीखते मिल जाएंगे। माता अमृतानंदमयी आश्रम, कोलम, केरल। समुद्र तट पर बसे इस आश्रम में प्रेम और करुणाहर और महसूस की जा सकती है। आश्रम के पीछे और दाएं ओर समुद्र और बैकवाटर होने से यहाँ आने वाले रेत पर घंटों बैठकर ध्यान साधना करते हैं। अम्मा यानी माता अमृतानंदमयी की पहचान है। श्री औरोबिंदो आश्रम, पुडुचेरी। ये 1926 में श्री औरोबिंदो और मदर द्वारा स्थापित आश्रम है। इस आश्रम में ध्यान की साधना होती है। आश्रम में बने खास पिरामिड में लोग बैठकर घंटों घंटों ध्यान की साधना करते हैं। यहाँ समूहों में ध्यान की प्रैक्टिस भी हर दिन होती है। प्रिय दोस्तों, ध्यान के एक रूप के रूप में माइंडफुलनेस का पता लगभग 1500 ईसा पूर्व हिंदू धर्म में लगाया गया है और यही योग के अभ्यास से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। ज़ेन मेडिटेशन बौद्ध परंपरा का एक हिस्सा है। इसका अभ्यास एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल के मार्गदर्शन में करना चाहिए। इसके अभ्यास में और कुछ विशेष स्टेप्स या आसन शामिल होते हैं। यह आपके दिमाग को तेज करने में सहायता करता है और आपको तनाव दूर करके आराम प्रदान करता है। ये एक चीनी बौद्ध धर्म के ध्यान अभ्यास के रूप में बेहद लोकप्रिय है। भारतीय बुद्ध गुरु बोधि धर्म ने ज़ेन की शुरुआत की, जो बौद्ध मठों में भिक्षुओं द्वारा धार्मिक रूप से प्रचलित है। जैन ध्यान को मोटे तौर पर निम्न तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। शुभ का मतलब धार्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान तथा अशुभ मतलब अर्थ ध्यान और रुद्र ध्यान है। यह एक सरल ध्यान यांत्रिकी है, लेकिन प्रमुख लाभ के साथ है। यह न केवल आपको मानसिक रूप से शांत करने में मदद करता है, बल्कि शारीरिक तनाव और दर्द को भी ठीक करने में भी सहायता करता है। यह उन लोगों के लिए किसी उपाय से कम नहीं है जो लगातार तनाव और चिंता से निपटते हैं और इससे छुटकारा पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में ज़ेन ध्यान आपके मन और आत्मा को फिर से जोड़ने में सहायता करता है, ताकि आपको स्पष्टता मिले और आपकी सभी तनाव और चिंताओं का जवाब मिले। ज़ेन ध्यान के आसन सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, लेकिन इससे पहले अपने आप से सुनिश्चित करें कि आप ढीले कपड़े पहने हुए हैं या नहीं। इसके अलावा कमरे की रोशनी को उपयुक्त चमक के साथ शांत या स्वच्छता किया जाना चाहिए।
और पूर्ण या आधे कमल की स्थिति में बैठें, जो भी आपके लिए आरामदायक हो। यदि आप ध्यान के लिए बिल्कुल नए हैं और इस मुद्रा में नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको रीढ़ की हड्डी के साथ सामान्य रूप से बैठना भी आसान होगा। बस रीढ़ की हड्डी और शरीर की मांसपेशियों को तनाव मुक्त रखना सुनिश्चित करें। ज़ेन ध्यान में सांस लेने की तकनीक एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मुंह को पूरी तरह से बंद रखते हुए आपको केवल अपनी नाक से सांस लेने की आवश्यकता होती है। सांस लेने और सांस छोड़ने पर ध्यान दें। अपने हाथों से लौकिक मुद्रा बनाएं और इसे बनाए रखें। यह मन में स्थिरता लाने में सहायता करता है और आपको ध्यान के दौरान बेहतर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। नियमित ध्यान में आंखें आमतौर पर पूरी बंद रखी जाती हैं, लेकिन ज़ेन ध्यान में उनींदापन, अनिद्रा, निद्रालोप, अनिद्रा रोग को रोकने और सतर्कता बढ़ाने के लिए आपकी आंखें आंशिक रूप से बंद होती हैं। ध्यान करते समय कई विचार आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। बस आपको इतना करना है, उन्हें पास होने देना है। यानी आपको विचारों को दिमाग से निकलने देना है, न तो उनकी उपस्थिति महसूस करें और न ही उपेक्षा। बस उन्हें अपने अंदर से गुजरने दें ताकि आपके अंदर दबे सभी नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिल सके। माइंडफुलनेस ध्यान करने का एक प्रक्रिया है जिसमें ध्यान को वर्तमान क्षण में केंद्रित करते हैं। जहां सामान्यतः ध्यान करने के तरीके में मन को बाहरी गतिविधि अवरोधों से हटाकर एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन में ध्यान को किसी एक अनुभूति या इंद्रिय अनुभव पर फोकस करना होता है। आपके दिन भर के कार्यकलाप में कोई भी गतिविधि आपके लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास बन सकती है। दिमाग के बारे में हमें सावधान होना चाहिए। जब हम दिमाग में होते हैं तो यह हमारे दिमाग में चलने वाले होते हैं। अपने मन में आ रहे विचारों पर ध्यान लगाते हैं और इस अभ्यास के दौरान हम अनुभव करते हैं कि हमारा मन एक भी लम्हा किसी एक जगह टिक नहीं पाता और हमारे मन में न जाने कितने सारे विचार आते जाते रहते हैं। मन में आने वाले अच्छी विचारों को आने दें और खराब विचार को जाने दें। ध्यान खुद में ही एक सरल प्रक्रिया है। शुरू में ध्यान लगाने का अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन फिर ध्यान लगने लगता है। ध्यान जब लगने लगता है तो सहज हो जाता है। हम जब जो कार्य कर रहे हैं बस उसी में अपने पूरे ध्यान और मन को फोकस करना होता है और दिमाग को अपने समक्ष और वर्तमान में रखना है। आपको बस दिमाग की हलचल, अनावश्यक दौड़ को कंट्रोल करना है। मानसिक और शारीरिक जैसे कई फायदे माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से होते हैं। और नींद अच्छी तरह आती है तो ब्लड प्रेशर में बैलेंस रहता है, ध्यान केंद्रित होता है, सोच समझ की शक्ति का विकास बढ़ जाती है, हार्ट रेट रिलैक्स होती है, भावनाओं को कंट्रोल करना आसान बनता है, पुराने दर्द ठीक होते हैं, पेट संबंधी कई समस्याओं में भी आराम मिलता है। इस मेडिटेशन से स्ट्रेस, टेंशन, बेचैनी जैसे समस्याओं दूर होती है, विचारों की गति शांत होती है, निगेटिविटी दूर होती है। इस ध्यान को करने के लिए कोई विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस आपको एक शांत जगह चाहिए जहां आप आराम से बैठ सकें। इसे करने के लिए आपको सीधे बैठना है, जिससे आपकी गला, पीठ, सिर, बैकबोन सीधे रहे। आपको टाइट होकर बैठने की जरूरत नहीं है, सीधे बैठे लेकिन रिलैक्स रहें। शुरुआत में कम से कम 5 से 10 मिनट इसे करें। बाद में जब आपको इसके लाभ अनुभव होने लगेंगे तो यह समय भी बढ़ने लगेगा, जो कि हमारी मन की उथल पुथल में शांति लाता है। और हमारे मन शांत होने से हम अपनी ऊर्जा और फोकस को उचित कार्यों में लगाते हैं, जिससे हमारे मानसिक शांति, सफलता पाने की ओर बढ़ते जाते हैं। सांस लेने की पूरी प्रक्रिया अनुभव करने पर लगाएं और देखें कि कैसे हवा आपकी नाक से अंदर धीरे धीरे आ रही है। हवा जब नाक में प्रवेश करती है तो फीलिंग या महसूस करने की कोशिश करें। हवा भरने से फेफड़ों और पेट के फूलने का एहसास और सांस छोड़ने पर फेफड़ों के खाली होने की फीलिंग को महसूस करें। गहरी सांस हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे नई ऊर्जा की क्षमता बढ़ती है। गहरी सांस लेने से हमारी विचार की गति भी धीमी होती है। जब हम नियमित रूप से इस प्रकार सांस पर माइंडफुलनेस ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में कई पॉजिटिव शारीरिक मानसिक बदलाव होने लगते हैं। दोपहर का भोजन करना हो या चाहे वह हमारे दांतों को ब्रश करना या व्यायाम करना हो, लगभग हर कार्य जो हम प्रतिदिन करते हैं, माइंडफुल मेडिटेशन सचेत होकर किया जा सकता है। आपके दैनिक जीवन में दिमाग अधिक तनाव होने पर आप आपके दैनिक दिनचर्या में भी व्यायाम शामिल कर सकते हैं। आध्यात्मिक ध्यान शुरू करने का सबसे आसान तरीका है कि आप चुपचाप बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आपको हर दिन 20 से 30 मिनट ध्यान में बैठना चाहिए, जब तक कि आप बहुत व्यस्त न हो। आध्यात्मिक एक ध्यान देने योग्य क्रिया के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से एक उच्च गुणवत्ता वाले, विशेष रूप से संबंधित कार्य के साथ जुड़ने के लिए।
आध्यात्मिक ध्यान आपको शाश्वत सत्य का एहसास कराता है। आध्यात्मिक ध्यान आपको अपने ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। इस ध्यान का अभ्यास करने के लिए आपको इतना सुनिश्चित करना है कि आप मौन में बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। संतुलन में सुधार, एक अनुभव, उपस्थिति, सर्वोत्कृष्टता की भावना, विस्मय की भावना, कुछ अतिरिक्त तनाव और स्टॉक के लिए अन्य चीजों को अपने दिमाग को साफ करने के लिए आवश्यक है, जो अध्यात्म मार्ग पर बढ़ने के सूचक भी हो सकते हैं और किसी विकार के लक्षण भी। इन अनुभवों में ध्यान के समय भौहों के बीच पहले काला और फिर नीला रंग दिखाई देना एक सामान्य अनुभव है। जहां रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, स्पंदन का अनुभव, सिर में शिखास्थान पर चींटियां चलने जैसा लगना, कपाल ऊपर की तरफ खींचने जैसा लगना आदि भी इसी तरह के अनुभव है। महत्वपूर्ण यह है कि आप साधना के मार्ग पर कैसे चल रहे हैं। इसीलिए किसी अनुभवी गुरु या साधक के संगी साथी का परामर्श उपयोगी साबित होता है। क्या है मंत्र मेडिटेशन? मंत्र मेडिटेशन एक ध्वनि, शब्द या वाक्य के अंश का प्रयोग करके अपने मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। मंत्र मेडिटेशन का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विश्राम के लिए है। इसे जाप मेडिटेशन भी कहा जाता है। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु तेजस्वी नावधीत मस्तु मां विद्विषावह। ओम शांति शांति शांति। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। मंत्र मेडिटेशन या मंत्र ध्यान एक मंत्र, शब्द या वाक्यांश को दोहराने के साथ किया जाता है। मंत्र मेडिटेशन में मंत्रों को मन में बोला जा सकता है और माला के साथ जप भी किया जा सकता है। मंत्र मेडिटेशन में दो आवश्यक घटक होते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और मंत्रों का जाप। स्वयं के भीतर शांति पाने का एक अच्छा अभ्यास है। मंत्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मनुष्य, जिसका अर्थ है मन, और त्र का अर्थ है मुक्ति। हिंदू धर्म में कुंडलिनी दैवीय स्त्री ऊर्जा का एक रूप है जिसे मूलाधार में रीढ़ के आधार पर स्थित माना जाता है। यह शैव तंत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जहां इसे दिव्य स्त्री के निराकार पहलू से जुड़ी शक्ति या शक्ति माना जाता है। स्थान का चुनाव, ये वो जगह होनी चाहिए जहां आप कुछ देर शांति से अभ्यास कर सके। अभ्यास करने का सही टाइम, धीरे धीरे समय के साथ बाय अभ्यास को सही स्थिति का चुनाव करें। सांसों पर दे ध्यान, प्राण को अंदर गति करते हुए महसूस करना। ये 15वीं शताब्दी के उपरांत हठ योग में एक तकनीकी शब्द के स्वरूप में अपनाया गया था और इसे 16वीं शताब्दी तक योग के उपनिषदों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। नाथ ईश्वरन ने शब्द को कुंडलित शक्ति के रूप में परिभाषित और चिह्नित किया है, एक बल जो आमतौर पर रीढ़ की हड्डी के आधार पर रहता है, जिसे सर्प की तरह वहां कुंडलित के रूप में वर्णन किया गया है। कुंडलिनी शक्ति जागरण के सामान्य लक्षण है, ध्यान में इष्ट देव का दिखाई देना, गेंद की तरह एक ही स्थान पर फुदकना, गर्दन का भाग ऊंचे उठ जाना, सर में चोटी रखने की जगह यानी सहस्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा लगना, कपाल ऊपर की तरफ तेजी से खींच रहा है ऐसा लगना, मुंह का पूरा खुलना। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर की ओर गमन करने लगती है। कुंडलिनी योग के कई तरह की विज्ञान समर्थित लाभ हैं। शोध के अनुसार यह तनाव और चिंता को कम करने, संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली में सुधार करने और आत्मधारणा और आत्म प्रशंसा को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति के रूप में शरीर में प्रवेश होती है। इसके जागरण पर एक अद्वितीय अनुभव होता है। मनुष्य के शरीर में एक रोमांच पैदा हो जाता है और उस मनुष्य की शरीर उसके काबू में नहीं रहता। अब अनायास ही यौगिक क्रियाएं होने लग जाती है। कभी कभी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है तो कभी कुंभक करने लग जाता है। अंतर्मन से ऐसा प्रतीत होता है। मूलाधार चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का पहला चक्र है। इस चक्र को कुलकुंडलिनी का प्रमुख स्थान कहा जाता है। इसका एक और नाम भौम मंडल भी है। यह चक्र चौकोर तथा उगते हुए सूर्य के समान स्वर्ण वर्ण का है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित होते हैं। आध्यात्मिक रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नियंत्रण करता है। गणपति के बिना ज्ञान संभव नहीं। कारण है, इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार।